होगा तो बच्चे क्या बोलेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज क्या रहता है हमारे माइंड्स में, अरे पीछे वाला बच्चा क्या सोचेगा, रहता है कि नहीं रहता है। अरे यार पता नहीं ये क्वेश्चन हार्ड लेवल का है कि इजी लेवल का है, मैं कहीं मतलब मेरी क्लास में बेइज्जती ना हो जाए। ये सारी क्रिएशन माइंड में आती है कि नहीं आती है? ठीक है। कभी कभी फियरनेस किससे होती है, हमारी टीचर से होती है कि नहीं होती है? पता नहीं सर मार देंगे क्या कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। तुम इतना समझ के चलो कि 5 अगर मेरा सब्जेक्ट्स है और 5 टीचर अगर मेरा क्लास में पढ़ा रहा है, जो मुझे नहीं आ रहा है, पहले आपको उस पॉइंट्स को, उस क्वेश्चंस को क्या करके आना है, घर से सर्कल एंड अंडरलाइन करके लाना है। क्या करके लाना है? सर्कल एंड अंडरलाइन। ये आप लोग की कमी बता रहे हैं बेटा। ये जितने तुम्हें स्टूडेंट्स दिख रहे हैं ना, ये क्रिएटिव माइंड्स है। हैव यू लिसन द, जिसका माइंड शार्प होता है, जो याद कर लेता है तो उसे एक ही बार में क्या हो जाता है, याद हो जाता है। मुझे भी नहीं जल्दी से याद करता, यही बताओ। मैं अभी पढ़ा के गया, 1.5 घंटे तक हमारे माइंड्स में रहेगा, उसके बाद पता नहीं क्या था, चलो ये ठीक है। तो उसे क्या करना है, हमें उस चीज़ को रिमेम्बर करने के लिए बेटा पहले खुद को अपने, क्योंकि देखो 12th तक यू हैव अ टाइम टू ओनली 12th क्लास। 12th के बाद बेटा जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो वैसे ही नहीं पूछोगे। तुम आज नहीं पूछोगे, तुम कल नहीं पूछोगे, तुम परसों नहीं पूछोगे, न तुम पूछ पाओगे न वो टीचर बता पाएगा और तुम्हारी जो कमी रहेगी वो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो पहले हमें क्या करना है, अलर्ट रहना है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन प्रिपेयर्ड करना है, और मुझे उसको जैसे कॉपी बुक में जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, मुझे वो टीचर्स के सामने उसको डिस्कस करना है। जब मैं डिस्कस करूँगा टीचर मुझे बताएगा। मान लो रियली बता रहा हूँ, एक दिन में क्या 100% हम ला सकते हैं? कैन वी गेट अवर 100% इन 1 डे? अरे लाउड बोलो ना, कैन वी गेट अवर? वी कैन नॉट गेट, नहीं गेट। कैसे? मान लो मैंने ट्रांसपेरेंट, ऑपेक और ट्रांसमिशन, ये सारे 3 टॉपिक्स मैंने क्लास में पढ़ाया। इजी कॉन्सेप्ट है ना, है कि नहीं है? बता दीजिए। शैडो जानते हो? अच्छा है। अब ये मैं एक क्लास के बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि बेटा अगर तुम्हें शैडो एक्सप्लेन करना होगा तो तुम बच्चों के सामने कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो समझो उसी को शैडो कहते हैं। ठीक, तो मतलब जो क्रिएटिव माइंड्स के होंगे उनको तो समझ में आ गया होगा। मान लो इसको समझ में नहीं आया शैडो क्या है, इसको तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? तुम्हारे पास बेटा इतने बच्चे दिख रहे हैं, तुम बता सकते हो कि इसमें से किसको समझ में नहीं आया? इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल है ना बताना। एक टीचर इसी तरह क्लास में जाता है, खड़ा रहता है, एक टॉपिक डिस्कस करता है इतने सारे बच्चों के बीच में, तो टीचर्स को थोड़ा सा नहीं है, अब वो नहीं पूछेगा तो फिर वो क्या, टीचर दोबारा आएगा तो शैडो ही पढ़ाएगा, वो नेक्स्ट जाएगा। व्हाट फीचर्स ऑफ शैडो, यस या नो, नेक्स्ट टॉपिक तो उसकी रहेगी। अब तुम्हारा इसमें क्या है कि इसको पता नहीं कि किसको क्लियर नहीं है, लेकिन रियली बताओ इसमें से कितने बच्चों को शैडो की डेफिनेशन नहीं क्लियर है? बट क्विज है। अब आपको क्या करना है, मैं पर्टिकुलर एक बच्चे से कह रहा हूँ, कल बेटा तुम सबको अपनी एक टॉपिक, अपने थॉट्स, क्या करना है कल? थॉट्स, अंडरस्टैंड? थॉट्स मतलब समझते हो ना, सुविचार। हिंदी में, हिंदी हो या इंग्लिश हो, कल सब लोग एक A4 शीट लेके आना, उसे थॉट्स को लिखना नहीं है, थॉट्स को लिखना नहीं है, लाना है, घर से याद करके आना है। कल मैं फिर ऐसे गैदरिंग करूंगा और तुम लोग को मैं 10 मिनट का टाइम दूंगा, सारे बच्चों को सर्कल में कर दूंगा और तुम्हें वहाँ पे